दोस्तों फैक्ट्स चैनल में आपका खैर मकदम है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा आपको अच्छा और यूनिक कंटेंट मिलता है। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों आपने बग टर्म का नाम सुना होगा। दोस्तों अगर किसी वक्त कंप्यूटर में कोई ख़राबी हो या कंप्यूटर में कोई एरर आ जाए तो हम वर्ड बग का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये जो बग वर्ड है इसको पहली बार इस्तेमाल किया है ग्रास हूपर ने 1946 में। व्हेन ग्रास हूपर अपने नौकरी से रिटायर हो गई तो उन्होंने कंप्यूटेशन लेबॉरेटरी ज्वाइन की। तो वहाँ पे वो मार्क फर्स्ट और मार्क सेकंड पे काम कर रही थी। तो उसी दौरान ये जो बाकी ऑपरेटर्स थे उन्होंने मार्क सेकंड में कोई एरर देखा है। तो जब उन्होंने जांच की तो उन्होंने देखा कि एक मौत यानी परवाना जो है वो कहीं पे कंप्यूटर में फंस गया था। जब उस मौत को वहां से निकाला गया तो उसको टेप लगा के एक लॉक बुक में रखा गया है। तो वहीं पे इस मौत का नाम बग पड़ गया। तब से लेकर आज तक अगर कहीं पे भी कंप्यूटर में कोई ख़राबी हो या कोई एरर आ जाए तो वहाँ पे हम वर्ड बग का इस्तेमाल करते हैं। चलो दोस्तों अब हम फैक्ट नंबर 6 देखेंगे। दोस्तों आपने टग ऑफ वार का नाम सुना होगा। 1900 से लेकर 1920 तक ये ओलंपिक गेम्स का हिस्सा था। दोस्तों ये जो खिलाड़ी थे वो ग्रुप्स में पार्टिसिपेट करते थे। उस ग्रुप को क्लब का नाम दिया गया था। दोस्तों इसमें एक मुल्क के पास ये ऑप्शन होती थी कि वो एक ही क्लब में नहीं बल्कि बहुत सारे क्लब में खेल सकता था। तो उसमें फिर यह प्रॉब्लम हो गई कि एक मुल्क जो है वो सारे मेडल्स लेता था। दोस्तों अगर हम 1904 की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ने सारे 3 मेडल्स लिए हैं। इसी तरह अगर हम 1908 की बात करेंगे तो ये जो ब्रिटिश की टीम्स थी उन्होंने सारे मेडल्स लिए। और अगर हम आज देखेंगे ये जो टग ऑफ वार है ये ओलंपिक्स का हिस्सा अब नहीं रहा। चलो दोस्तों अब हम फैक्ट नंबर 5 देखेंगे। दोस्तों आपको पता है कि वक्त बढ़ने के साथ साथ क्राइम्स भी बढ़ते हैं और जेल्स की तादाद भी बढ़ाई जाती है। लेकिन दुनिया में ऐसे भी कुछ ममालिक है जहां पे वक्त बढ़ने के साथ साथ क्राइम्स की तादाद कम होती है और जेल्स भी बंद किए जाते हैं। दोस्तों अगर हम नीदरलैंड्स की बात करेंगे तो 2013 में वहां पे 19 प्रिजन्स बंद किए गए हैं। इसका सबसे बड़ा वजह यह है कि वहाँ पे क्रिमिनल्स की तादाद बहुत कम हो गई है। जब ये प्रिजन्स बंद किए गए हैं तो तकरीबन 2000 जॉब्स जो है वो ख़त्म किए गए हैं। 700 अफराद को अल्टरनेट जॉब्स पे लगाया गया है। दोस्तों ये जो नीदरलैंड्स है वहाँ पे तकरीबन 2004 से ये जो क्राइम्स है इनकी तादाद कम होती जा रही है। और एक मौका ऐसा भी आया है जब नीदरलैंड्स को 240 प्रिजनर्स नॉर्वे से मंगवाने पड़े अपने फैसिलिटीज को जारी रखने के लिए। यह एक बड़ी अचीवमेंट है। आप लोग हैरान होंगे कि ये जो नीदरलैंड्स है वहाँ पे क्राइम्स क्यों कम होते गए। इसका बड़ी वजह यह है कि वहाँ पे ये जो ड्रग लॉज है उनको रिलैक्स किया गया और पुनिशमेंट के बजाय रिहैबिलिटेशन पे ज़्यादा जोर दिया गया है। यही वजह है कि वहाँ पे जो क्राइम्स है वो कम हो गए। चलो दोस्तों अब हम फैक्ट नंबर 4 देखेंगे। डॉग्स को बहुत ही वफादार जानवर माना जाता है, लेकिन आजकल डॉग्स को इस तरह ट्रेन किया जाता है कि वो अब कैंसर्स डिटेक्ट करते हैं। इसी तरह अमेरिका में डॉग्स को ट्रेन किया जाता है प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट करने के लिए। और उन्होंने ये तहकीक की कि ये जो डॉग्स है वो तकरीबन 98% एक्यूरेसी के साथ प्रोस्टेट कैंसर को डिटेक्ट करते हैं। अगर हम अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन की बात माने तो उन्होंने ये कहा कि ये जो डॉग्स है वो प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट करते हैं और उन्होंने इसके लिए एक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल किया है। यानी उनका मानना है कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इस्तेमाल करके डॉग्स की मदद से हम प्रोस्टेट कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं यूरिन में और 98% एक्यूरेसी के साथ।
चलो दोस्तों, अब हम फैक्ट नंबर 3 की बात करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया कि दुनिया की सबसे बड़ी बटरफ्लाई कौन सी है? दोस्तों, क्वीन अलेक्जेंड्रा बर्डविंग दुनिया की सबसे बड़ी बटरफ्लाई है। अगर हम इसके परों की बात करेंगे तो वह तकरीबन 1 फुट तक जा सकते हैं, यानी ये जो उसके पर है उनकी लैंगथ है तकरीबन 1 फुट। दोस्तों, ये जो बटरफ्लाई है ये एक ही जगह मिलती है, उस जगह का नाम है रेन फॉरेस्ट ऑफ न्यू जिनेवा। दोस्तों, ये जो क्वीन अलेक्जेंडर बर्डविंग बटरफ्लाई है इसकी फीमेल बड़ी होती है जबकि मेल छोटा होता है। अगर हम फीमेल्स की बात करेंगे तो उनके विंग्स का साइज है 11 इंचेस से लेकर 12 इंचेस तक, या हम ये कहेंगे 28 सेंटीमीटर से लेकर 31 सेंटीमीटर्स तक। इसी तरह ये जो मेल्स है क्योंकि वो छोटे होते हैं तो उनके पर की लैंगथ 6.7 to 7.4 इंचेस होती है, या हम ये कहेंगे कि उनके जो विंग्स है उनकी लैंगथ होती है 17 to 19 सेंटीमीटर्स। दोस्तों, ये जो अक्सर बटरफ्लाइज है उनका लाइफ स्पैन होता है 1 मंथ, लेकिन ये जो क्वीन अलेक्जेंडर बर्डविंग बटरफ्लाई है इसका लाइफ स्पैन है 3 मंथ्स, और अपने पूरे लाइफ स्पैन में ये खाली 27 एग्स देते हैं। दोस्तों, जब यह क्वीन अलेक्जेंडर बर्डविंग बटरफ्लाई कैटरपिलर के फेज में होती है तो ये जहरीले लीव्स का इस्तेमाल करती है, यानी ये जहरीले लीव्स खाते हैं। किस प्लांट के? उस प्लांट का नाम है पाइप वाइन, जिसकी वजह से ये जो प्रीडेटर्स होते हैं वो इसको नहीं खा पाते हैं क्योंकि इसके अंदर टॉक्सिक होता है। दोस्तों, इस बटरफ्लाई को डिस्कवर किया गया है 1907 में। क्वीन अलेक्जेंडर के नाम पर इसका नाम क्वीन अलेक्जेंडर बर्डविंग पड़ गया। दोस्तों, याद रहे ये जो क्वीन अलेक्जेंड्रा थी वो किंग एडवर्ड 7 की वाइफ। चलो अब हम फैक्ट नंबर 2 देखेंगे। आप लोगों ने टेस्ला का नाम सुना होगा। दोस्तों, ये जो निकोला टेस्ला है उसको बहुत साल गुजर गए हैं मरते हुए, लेकिन अमेरिकन का मानना है कि वह अभी भी सिलिकॉन वैली में फ्री वाईफाई लोगों को फराहम करता है। दोस्तों, जो निकोला टेस्ला है वो 9 और 10 जुलाई के दरमियान रात में पैदा हुए 1856 में। उस रात में बहुत ज़्यादा तूफान आया था और फिर किसी आदमी ने कहा कि ये जो निकोलस टेस्ला है ही इज़ द चाइल्ड ऑफ डार्कनेस, लेकिन ये जो टेस्ला की माँ थी तो उन्होंने साफ कह दिया ही इज़ नॉट द चाइल्ड ऑफ डार्कनेस बट ही इज़ द चाइल्ड ऑफ लाइट। आखिरकार फिर ये जो टेस्ला था उसने पूरी दुनिया को लाइट दिखाई। दोस्तों, ये जो टी गायर थी उन्होंने टेस्ला का स्टैचू बनाया है, तो उस स्टैचू में उसने एक बहुत ही बड़ा वायरलेस लाइट बल्ब लगाया है और उस बल्ब के साथ उन्होंने एक वाईफाई कनेक्ट कर दिया है, और जब भी लोग उस एरिया में आते हैं तो उनको वहां पे फ्री वाईफाई मिलता है। तो इसीलिए कहा गया है ये जो टेस्ला है उसको बहुत साल गुजर गए मरते हुए, लेकिन वो अभी भी लोगों को फ्री वाईफाई फराहम करता है। दोस्तों, ये जो टेस्ला था वो बहुत ही ज़हीन था। उन्होंने 3 फेज सिस्टम इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन को दरियाफ्त किया। 1981 में उन्होंने टेस्ला कॉयल इंडक्शन कॉयल को दरियाफ्त किया। दोस्तों, वह पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने पहला पावर मशीनरी इंस्टॉल की है नागरा फॉल्स में। दोस्तों, चलो अब हम फैक्ट नंबर 1 देखेंगे। दोस्तों, आपने सुना होगा कि अक्सर लोग ड्राइविंग के दौरान या तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं या कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि यह कितना नुकसानदेह है? रिसर्च से ये पता चला कि जो लोग ड्राइविंग के दौरान मैसेजेस सेंड करते हैं या टेक्स्ट पढ़ते हैं उनको 23 गुना ज़्यादा खदशा होता है एक्सीडेंट होने का बनस्बत उन लोगों से जो मैसेजेस सेंड नहीं करते या जो ड्राइविंग के दौरान टेक्स्ट नहीं पढ़ते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मानना है कि ड्राइविंग के दौरान सेल फोन्स इस्तेमाल करने से 1.6 मिलियन एक्सीडेंट होते हैं एनुअली, जिसकी वजह से 500,000 वहां पे इंजरीज होती है जबकि 6,000 लाइव्स की डेथ होती है। इसी तरह अगर हम नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, ये एक इदारा है अमेरिका में ही, तो उनका मानना है कि 11% लोग ऐसे हैं जो ड्राइविंग के दौरान सेल फोन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम और एक तहकीक देखेंगे तो उससे हमें यह पता चलता है कि ड्राइविंग के दौरान अगर कोई
टीन एजर सेल फोन का इस्तेमाल करता है तो उसका रिएक्शन टाइम वही होगा जो एक 70 ईयर ओल्ड मैन का होगा जो कि ड्राइविंग के दौरान सेल फोन का इस्तेमाल नहीं करता हो। अगर हम वर्जीनिया टेक ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट की बात करें तो उन्होंने ट्रक ड्राइवर्स के डैशबोर्ड पर कैमरास इंस्टॉल किए। तो जब उन्होंने फुटेज चेक की तो उन्होंने देखा कि अगर एक ड्राइवर 5 सेकंड के लिए रोड से नजर हटाएगा तो उन्हीं 5 सेकंड में एक बहुत ही बड़ा हादसा हो सकता है। इसका अंदाजा हम इस बात से लगाएंगे, अगर किसी गाड़ी की स्पीड है 55 माइल्स पर आवर तो 5 सेकंड में ये इतना डिस्टेंस कवर करेगा जितनी फुटबॉल ग्राउंड की लेंथ होती है। दोस्तों ये थे कुछ फैक्ट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक, शेयर और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।